फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 1 से 13 तक। योशुआ ने सीखेम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वायुवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कानान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और ईसाऊ को प्रदान किया। मैंने ईसाऊ को सेरई का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुंचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी, तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरिकों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिपोर का पुत्र बालक इस्राएल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बाओर के पुत्र बिलआम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरोखी आए। यरोखी के नागरिकों, अमोरिकों, परिजियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगाशियों, हिवियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार
और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं। अमोरिकों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया, और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाख बारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर को धन्य कहो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु को धन्य कहो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले गया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनका देश इस्राएलियों को दिलाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनका देश अपनी प्रजा इस्राएल को दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 12। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे।
उन्होंने यीशु से कहा। तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरे स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया और इस तरह ईश्वर ने दोनों को पवित्र और सुंदर बनाया। जिस शरीर को ईश्वर ने पवित्र बनाया, उसी शरीर को मनुष्य ने अपने छल कपट से, अपने कुविचारों से इस शरीर को अपवित्र किया। मूसा ने लोगों को संहिता दिया था ताकि वे ईश्वर के साथ जुड़कर उनको प्यार कर सके, उनकी आज्ञाओं को पालन कर सके, उनके मार्ग पर चल सके और सदा जीवित रहे। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने योशुआ से कहा, मैं तेरे वंशज इब्राहिम और नहोर के पिता तेहर, जो नदी के उस पार रहते थे, वे ईश्वर के मार्ग से भटक गए। विशेषकर जो फरात नदी के उस पार, जो इब्राहिम के वंशज थे, सभी अन्य देवी देवताओं के पुजारी थे। ईश्वर ने इब्राहिम को वहां से निकालकर कानान देश लाया, जिस
देश को उन्होंने देने की प्रतिज्ञा की थी। और जो प्रतिज्ञा उन्होंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, वह इस्राएल के पुत्र जोसेफ के द्वारा यह उसी में पूरा होता है। और इस प्रकार उन्हें कई दुख और विपत्तियों का सामना करता है, परंतु ईश्वर उन सब से छुड़ाता है और उनकी रक्षा करता है। एक फरीसी यीशु से पूछता है कि क्या अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु से समझाते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही नर और नारी को बनाया। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों जो दो शरीर थे वे एक हो जाएंगे। और ईश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। आज यह शरीर की पवित्रता धूमिल हो रही है। इस शरीर को अपवित्र करना मनुष्य की अपनी आजादी और स्वतंत्रता का पात्र मान बैठे हैं। इसी पापमय शरीर से बच्चे को जन्म देते हैं और उसी पाप का दाग उन बच्चों पर लगता है। वे बच्चे भी अवैध रूप से भटकने लगता है। और जो अपनी पत्नी का त्याग कर उसके जीवित रहते किसी अन्य से विवाह करता है, अपने पत्नी के विरुद्ध वह व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति के जीवित रहते किसी अन्य पुरुष से शादी करता है, वह अपने पति के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और जो परित्यक्ता से जो शादी करता है वह भी व्यभिचार करता है। यह पवित्र है। यह ईश्वर का ठहराया हुआ, ईश्वर की सबसे बड़ी योजना है। इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही ईश्वर ने मानव की उत्पन्न होने की, प्रजनन करने की शक्ति दिया, ताकि उस प्रजनन से प्राप्त पुत्र और पुत्रियों की रक्षा हो सके, उनको सुरक्षा मिल सके, उनकी देखरेख हो सके, ईश्वर की मार्ग की ओर उन्मुख कर सके और इस तरह दुनिया के जाल और जंजाल से बचाए रखे। यही परिवार एक पवित्र है। यदि परिवार की नींव हिल गई तो जिंदगी हिल जाएगी, क्योंकि इसी परिवार के नींव पर भी दुनिया का जीवन अवलंबित है। अतः पति और पत्नी, वर और वधू दोनों मिलकर कलीसिया का शरीर और यीशु के बीच मध्य उनका शरीर बनता है। और इस तरह यदि हम इस कलीसिया रूपी, मंडली रूपी इस शरीर को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन का अस्तित्व टूट जाता है। दोनों के बीच में आपसी जो विलगाव है, अशांति है, एक दूसरे पर संदेह करते हैं, मारपीट करते हैं,
हिंसा करते हैं, शराब और नशे में आकर विध्वंस कार्य करते हैं, वह बहुत ही घातक है। आज हम हर एक परिवार को ईश्वर के चरणों पर लाते हैं। जो परिवार हिंसा का शिकार बन चुका है, जो शराब और नशे के वातावरण में घुटन का अनुभव होता है और उस घुटन परिवेश में बच्चों को भी घुटन का अनुभव होता है, वह भी ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है, प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता और इस तरह अपनी जिंदगी को विनष्ट करता है। कि ईश्वर हम लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, क्योंकि हम सभी ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर ने कहा है, जो इस मंदिर को ढाहेगा मैं उसे ढा दूंगा। आइए इस पवित्र मंदिर रूपी परिवार को सुंदर बनाएं, ईश्वर को अपना स्थान दें, उन्हीं से जुड़कर इस परिवार रूपी जिंदगी को जीवन प्रदान कर सके। जय यीशु।